बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूथ एंड रमज़ान के साथ फराज गिलानी आपके साथ हाजिर है और आज का जो प्रोग्राम है हम उसे आगे लेके चलेंगे। स्पेशली हम यूथ को इन्वॉल्व करेंगे कि वो जो रोज़े हैं रमज़ान के दिनों में किस तरह वो भूख और प्यास पे कंट्रोल करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जब रमज़ान के अयाम गुजर जाते हैं तो वो जो उनकी तसलसल होता है नेकियों का या अच्छे कामों का, तो वो आगे पूरा साल कंटिन्यू रखते हैं या नहीं रखते। तो हम अपने आगे यूथ की तरफ बढ़ते हैं और उनसे वन बाय वन इंटरव्यू लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे साथ अब इस टाइम मौजूद हैं। हम पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमारे साथ कौन है। जी आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार अली है। इफ्तिखार अली, मुझे ये बताएं कि आपको जैसा कि पता है कि माह रमज़ान चल रहा है, बहुत ही बरकतों का महीना है। तो इस रमज़ान के महीने में आप दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं, भूख और प्यास। तो भूख और प्यास को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी चीज़ आपको मुश्किल लगती है कि प्यास पे काबू पाना मुश्किल होता है या भूख नहीं कंट्रोल होती या दोनों चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं? मुझे अल्लाह ताला के भरोसा है, मैं रोज़ा रखता हूँ, बहुत अच्छा यानी कि फ़ील होता है मेरा। प्यास लगती है मगर कंट्रोल करता हूँ, नेक यानी कि बनने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं कहता हूँ कि भी कुछ हो ना, सारे भाई मेरे यानी कि ऐसे ही रोज़े रखें, अल्लाह इंशाअल्लाह सब भी रखें, मैं तो रखूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रमज़ान तो अब गुजर जाएगा, मतलब 30 दिन बाद रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद जो आने वाले जितने भी महीने हैं, आपको क्या लगता है कि आप जो इसमें अच्छे काम करते हैं उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप? इंशाल्लाह करूँगा, पूरी यानी कि कोशिश करूँगा। ये हमारे साथ थे, इन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी रोज़े मुकम्मल रखेंगे। ओके इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जी अब हम हमारे साथ नेक्स्ट हैं, इनसे आप पूछते हैं कि रोज़ों पे रोज़े जब स्टार्ट होते हैं तो ये अपनी भूख और प्यास पे किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहज़ेब है। मोहम्मद शाहज़ेब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल रमज़ान चल रहा है, ठीक है, रोज़े भी आप रखते होंगे यकीनन, माशाल्लाह से पूरे रोज़े रखते होंगे। तो ये भूख और प्यास का जो फैक्टर है रोज़ों में, तो आपको क्या लगता है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? इसमें बस इसी से हम लोग कंट्रोल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब घर में रह जाए कि मतलब आम दिनों में तो हम लोग काफ़ी जो है बाहर निकलते हैं। अच्छा, तो रमज़ान और मुबारक में ये होता है कि हम लोग जो है घर के अंदर जो है ना ज़्यादा वक्त। तो मुझे ये बताएं कि इस्लामिक कैलेंडर पे जो रमज़ान का महीना है वो कौन से नंबर पे आता है? आपको क्या आपको ज़हन में क्या है, जो भी फिक्र है वो बताएं, फिर प्रोग्राम के एंड में अनाउंस करेंगे कौन सा नंबर आता है। 9 नंबर पे आता है। नंबर 9, वेरी गुड, एक्सीलेंट जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू जी। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे जो साथ भाई खड़े हैं इनसे इनका नाम पूछते हैं, उनसे इंटरव्यू लेंगे हम। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित, मुझे ये बताएं कि रमज़ान के हवाले से जिस तरह कि आपको पता है कि भूख और प्यास दो फैक्टर हैं, ठीक है, इस पे हमें काबू पाना पड़ता है और पाना चाहिए, और ये हमें बेसिकली आगे जो अगले अयाम आते हैं पूरा साल के, इस पे हमें हर तरह की ना चीज़ों पे कंट्रोल करने का एक महीना होता है, एग्जाम्पल सेट हो जाती है। तो आप इस रमज़ान से क्या कुछ सीखते हैं और मुझे ये बताएं कि भूख और प्यास का जो फैक्टर है इनमें से क्या चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल लगती है? असल में बात है, जब हम रोज़े रखते हैं वो हम अल्लाह के लिए रखते हैं। अल्लाह हमें इतनी ताकत दे देता है और हमें दूसरों को देखना चाहिए, बल्कि उन लोगों को जो वैसे आम दिनों में ये रमज़ान के अलावा जो कुछ खाते पीते नहीं, कुछ भी नहीं करते, वो रहते हैं इस तरह, हमें उन्हें देख के सबक हासिल करना चाहिए। जब वो पूरा पूरा दिन फाके में गुजार लेते हैं तो हम ये कुछ टाइम अल्लाह के लिए हम फाके में क्यों नहीं गुजार सकते? बेशक, मुझे ये बताएं कि जो सुबह से शाम तक रमज़ान में रोज़े का वक्त होता है, आप घर में किस तरह गुजारते हैं? अगर ऑफिस, यूनिवर्सिटी या कहीं और आपकी एक्टिविटी है तो वहाँ किस तरह ये आप वक्त गुजारते हैं? मैं कॉलेज में हूँ, तो कॉलेज के बाद आके थोड़ी देर दिन के टाइम आके कॉलेज से जब छुट्टी, उसके बाद रेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर उठ के नमाज वगैरह पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक का सबक मैंने पढ़ा, ठीक है, उसके माशाल्लाह। यानी कि आपको लगता है कि ये जो फैक्टर है भूख प्यास का, आप अगले पूरे साल इबादत भी है, इसमें भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई अच्छा काम आपने रमज़ान में किया तो उसे आप कंटिन्यू रखें? बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं ऐसी कोशिश करता हूँ, क्योंकि रमज़ान में हमें ये होता है अच्छे काम करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है। फिर हमारी कोशिश आगे ये होती है उन अच्छे कामों को आगे पूरे साल तक जारी रखें, ताकि हमने जो रमज़ान में रोज़े रखे हैं, जो काम अच्छा किया, ताकि हमें याद दिलावा के रमज़ान ऐसा महीना है जिससे हमने अच्छे काम किया और हम आगे उसे जारी रखें। वेल डन। मुझे ये बताएं कि एक आंसर मुझे आपने देना है कि रमज़ान जनवरी, फरवरी, मार्च तो सबको पता होता है, तो मुझे ये बताएं इस्लामिक कैलेंडर पे रमज़ान का जो नंबर है वो कौन से नंबर पे आता है? वो 9वें नंबर पर है। एक्सीलेंट जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और मैं जो अनाउंसमेंट बेसिकली थी कि मैं प्रोग्राम के एंडिंग पे करूँगा, लेकिन आपके आंसर ठीक है, इसलिए मैं यहीं पे आपके लिए क्लैपिंग ऑडियंस करेगी। तो इंशाल्लाह बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हमारे जो भी थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स अब हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे हम सबसे पहले इनका नाम और इंट्रोडक्शन का लेके फिर इनसे इंटरव्यू करेंगे। जी आपका नाम क्या है? हसन महमूद। हसन महमूद भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से रमज़ान स्टार्ट है, तो अब आप उसमें रोज़े तो पूरे रखेंगे इंशाल्लाह। तो भूख और प्यास में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्टर ऐसा लगता है जिसमें आपको काबू पाने पे बड़ी मुश्किल होती है, आपको ऐसा फील होता है? प्यास। प्यास। तो भूख को किस तरह कंट्रोल करते हैं?
भूख नहीं लगती इतनी। भूख नहीं लगती। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो रमज़ान तो अब खैर से गुजर जाएगा 30 दिन बाद, ठीक है, तो पूरा साल होता है, तो रमज़ान में आप जो कुछ सीखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अच्छे अमल किए हैं, कोई अच्छा काम किया है, तो आप पूरा जो साल है उसे कंटिन्यू रखते हैं, उसे रखने की कोशिश करते हैं? जो कुछ सीखते हैं उसे कुछ अर्सा तो कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा फिर दुनिया में लग जाता है। जी बिल्कुल, ये तो है कि दुनिया में आपने बहुत वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें स्पेशली मुस्लिम्स के लिए हमारे लिए एक एग्जांपल है, इससे सीख के हमें जो है अपने ऊपर ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, पूरा साल हमें जो है इसके ऊपर बाअमल होना चाहिए? बिल्कुल, हमें पूरा साल इस पर बाअमल होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि अगर हम पूरा साल बाअमल नहीं होंगे तो इसका मतलब अच्छे मुसलमान नहीं हैं। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो है हमारा आप जनवरी फरवरी मार्च इसकी तो हमें पता होती है ना, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो रमज़ान का जो महीना है, इस्लामिक महीना, ये कौन से नंबर पे आता है? रमज़ान शरीफ, मुहर्रम, आई थिंक छठा। नहीं कोई एक मुहर्रम होता है, कोई आप ऐसे ही कोई फ्लूक मार दें, मतलब आपको छठा होता है। छठा। चलें इसका आंसर जो है मैं प्रोग्राम के बाद दूंगा कि कौन सा महीना होता है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जी तो हम एक शॉप में मौजूद हैं और सबसे पहले इनसे इनका नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? सैयद कमर रज़ा शाह। अच्छा शाह साहब मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपको पता है रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान के महीने में आपको भूख और प्यास में से ज़्यादा चीज़ कौन सी कंट्रोल करने में दिक्कत या दुश्वारी आपको लगता है पेश आती है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में इतना पता ही नहीं लगता कि हमने रोज़ा रखा हुआ भी कि नहीं। सही, माशाल्लाह, मतलब आपको लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से सब्र आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। तो अगर आप एक महीना छोड़ते हैं, मेरा ख्याल से पूरा साल भी छोड़ सकते हैं। यकीनन। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपको लगता है कि एक महीने में जो भी हम एक नेकी करते हैं तो 70 गुना हमें उसका सवाब जो है वो ज़्यादा मिलता है बनिस्बत और महीनों के, तो जो हमारा पूरा साल है उसमें जो आप नेक काम रमज़ान में करते रहे हैं, तो आपको लगता है कि आगे कंटिन्यू करते हैं आप पूरा साल? यकीनन हमारा तो तल्लक ही ऐसे सिलसिले से कि मतलब कि मैं वीडियो कैमरा मैन हूँ। हम अगर ऐसा सिलसिला नहीं रखेंगे नेकी का और अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम ना तो बिज़नेस कर सकते हैं, तो ना अल्लाह के आगे हम सजदा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। शाह साहब मुझे ये बताएं, ये जो लोग आजकल फूड में, खाने पीने की अशिया में, आपको पता है समोसे पकौड़े, इनमें मिलावट करते हैं, तो इनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि रमज़ान के अलावा भी पूरा साल होता है, तो कमाने के लिए और भी महीने होते हैं, तो कम से कम रमज़ान जो है उसमें छोड़ देना चाहिए आम आवाम को? ये वो लोग हैं जो असल में हकीकत में देखा जाए वो ना वो मुसलमान है तो ना किसी कौम से तल्लक रखते, जो इस महीने में मिलावट और महंगाई का सिलसिला और ज़ोर रखते हैं। कोशिश हम बहुत करते हैं कि ऐसी जगह से ख़रीदारी मत करें जहाँ पर एक नुमाइश हो रही है हर चीज़ की। वो नुमाइश के अंदर चीज़ें जो ना वो सब 2 नंबर हैं, और उसका ना रोज़ा खोलने का उससे फ़ायदा होगा तो ना रखने का। जी बिल्कुल, मतलब ये है कि ये जो मिलावट चीज़ों में लोग करते हैं, इनका भी बेसिकली रोज़ा तो मेरा, अगर सारा दिन इन्होंने रोज़ा रखा है तो नहीं चलेगा इनका रोज़ा, जो है अब अल्लाह ताला ने कबूल करना है, बेसिकली वो तो अल्लाह और इंसान का मामला है। तो आम आवाम को अगर इस तरह मिलावट शुदा महंगी चीज़ें दे के, तो वो आपका क्या ख्याल है कि वो उनके अच्छे काम, नेक काम आगे अल्लाह के जब पास पेश होंगे तो वो चलेंगे? मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि जो इस महीने में इस रमज़ान का नहीं ख्याल रखते वो तो ना मुसलमान है तो ना किसी कौम से और तल्लक रखता, उसका सिर्फ काम है बिज़नेस और कारोबार जो इंसान करता है इस महीने में वो आगे अगले जहान जाके जो हमारी आखिरत में, जो हमारी हर मुसलमान का अकीदा है कि हमने आखिरत में जाके जवाब दे उन्हें। सही है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेके। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो आपसे इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहेगा। जी तो व्यूअर्स, आपने जनरल पब्लिक की राय और उनका ओपिनियन आपके सामने हमने रखा कि वो रमज़ान को किस तरह से मैनेज करते हैं, रमज़ान के अयाम को किस तरह से गुजारते हैं, और हम जो है रोज़े की जो है इसमें किए जाने वाले अच्छे काम, इनके सवाब के हवाले से, और भूख और प्यास को कैसे कंट्रोल किया जाता है, या इसको कंट्रोल करने का जो एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक हिम्मत आ जाती है, तो हम अल्लामा साहब से जानेंगे। और नेक्स्ट प्रोग्राम में फ़राज़ गिलानी आपके साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम नाज़रीन,
ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں، اس کی نعمتیں اور اس کی عنایات ہر انسان پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں انسان تک پہنچتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان نعمتوں سے کس طرح استفادہ کرتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ جو ہر مسلمان کے ذہن میں یا اسے پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں بالآخر جسمانی طور پر، مادی طور پر بھی انسان کو روزے میں ہوتا ہے، اور اسی طرح انسان معنوی اور روحانی طور پر بھی اسے روزے میں ہونا چاہیے۔ معنوی طور پر درست ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول ہو، نماز پڑھے، روزہ قرآن پڑھے، اس کا ذکر کرے، استغفار کرے، لیکن جہاں تک مادی طور پر انسان کے روزے میں ہونے کا تعلق ہے تو روزے کا معنی ہی در حقیقت یہ ہے، صوم کا معنی کف الید عن الاکل والشرب ہوتا ہے، یعنی ہاتھوں کو کھانے اور پینے سے کی چیزوں سے دور رکھنا۔ انسان سوچتا یہ ہے کہ کس طریقے سے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ ان ایام کے روزے کیونکہ گرمیوں کے روزے ہیں، اس بنا پر ہر انسان بھوک سے بھی دوچار ہوتا ہے، خصوصاً پیاس سے تو یقیناً دوچار ہوتا ہے، لیکن اس وہ سوچتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس پیاس پر کنٹرول کریں، اس بھوک پر کنٹرول کریں۔ اب لوگ اس کے لیے مختلف انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ڈھونڈتے ہیں، کچھ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کچھ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، کچھ کھیل کھیلتے ہیں، کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں سو جانا چاہیے۔ لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کو اس وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ درست ہے کہ باقی مشاغل بھی اپنی جگہ پر کسی حد تک اگر وہ شرعیات کے ساتھ متصادم نہ ہوں تو ان سے استفادہ کرنا ناجائز نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن روزہ نام ہی در حقیقت ان ایام کا ہے، یا رمضان نام ہی ان ایام کا ہے کہ جن میں انسان اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور اس مہینے کی برکتوں اور اس کی عظمتوں اور اس کی ساعتوں کے بارے میں کوئی کیا جان سکتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک روزے دار کا سونا بھی عبادت اور روزے کے حالت میں اس کا سانس لینا بھی در حقیقت تسبیح کا درجہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگرچہ بھوک اور پیاس اپنی جگہ پر شدید ہوتے ہیں، لیکن ذکر خدا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آ کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ کر ہم اس چیز پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور یہی پیغام ہے سب مسلمانوں کے لیے کہ ان حالات میں ایک دوسرے کا ہاتھ انہیں بٹانا چاہیے تاکہ یہ روزہ اور اس جیسی عظیم عبادت ہمارے پورے اسلامی معاشرے میں صحیح معنوں میں رائج ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔